नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है सुकन्या योजना वर्सेस म्यूचुअल फंड। इन दोनों में हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, उसी के बारे में आज समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं सुकन्या योजना को। ये 2015 जनवरी में लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना को लेकर के आए थे। ये प्लान जो है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी पॉपुलर है, लोगों के बीच ये काफ़ी अच्छा स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम होने के कारण लोगों का इस पर अटूट विश्वास है, होना भी चाहिए। स्कीम भी अच्छा है, नो डाउट। ओनली फॉर गर्ल्स बेबी, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर किन्हीं का लड़का है तो वो आदमी इस स्कीम में पैसा जमा नहीं कर सकता है। लड़कियों की भी उम्र जो है ना, वो 10 साल के अंदर होनी चाहिए, तभी आप इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं। यदि आपकी बच्ची की उम्र 10 से ऊपर है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इस सुकन्या योजना का कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं। ये 2015 में शुरू हुआ था। तो 2015 में 4,20,420 टोटल अकाउंट्स थे और इस योजना में टोटल 123 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ था। समय बढ़ता गया, नंबर्स ऑफ अकाउंट बढ़ते गए और डिपॉजिट जो अमाउंट है वो बढ़ता चला गया। 2016 में 69,98,870 अकाउंट थे, 6,773 करोड़ रुपए था इसमें। उसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2022 तक 3,25,12,095 अकाउंट्स थे इंडिया के अंदर और इसमें 1,62,154 करोड़ रुपया इस योजना में जमा है। बहुत अच्छी बात है, ये स्कीम अच्छा है। खुद मैंने भी अपनी बेटी के लिए इस स्कीम में पैसा जमा किया हुआ है, बट आगे बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स। देखिए किस स्टेट में 31 दिसंबर 2022 तक का ये डेटा है कि कौन से स्टेट में कितने अकाउंट्स हैं। तो सबसे अधिक जो अकाउंट है वो उत्तर प्रदेश में है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पॉपुलेशन सबसे अधिक है तो अकाउंट्स वहाँ अधिक होने लाजमी है। तो 36 लाख अकाउंट करीब करीब उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में लगभग 31 लाख, महाराष्ट्र में 28 लाख, मध्य प्रदेश में 25 लाख और कर्नाटका में 24.5 लाख सुकन्या अकाउंट हैं। अच्छी बात है, बेस्ट चीज़ है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना, वो आप यहाँ पे समझिए। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में जब ये स्टार्ट हुआ था तब जो है इसका इंटरेस्ट रेट 9.1% पर ईयर का था और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया एक साल में और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। फिर आगे बढ़ा ये कारवा और 2016 में इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके 9.2 कर दिया गया। उस समय लोगों के बीच पॉपुलैरिटी और बढ़ती चली गई सुकन्या योजना को लेकर के। बट उसके बाद जो डाउनफॉल आया ना, 9.2 से नेक्स्ट ईयर जो है 8.6% हो गया, फिर 8.5, 8.4, 8.3, 8.1, इस तरह से ये घटता चला गया। बट एक चीज़ जो है, ये जो मेरे को अच्छा लगा, 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में जो मिनिमम अमाउंट था ना 1,000 रुपया, उसे कम करके 250 रुपया कर दिया गया है। मैक्सिमम अमाउंट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम एक अकाउंट में आप जमा कर सकते हो। इसी तरह से फिर कारवां आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ पे जो 21-22 का जो आया फाइनेंशियल ईयर, उसमें मात्र 7.5% का एनुअल रिटर्न कर दिया गया इसे। अभी जो हम बात करें जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक का, तो अभी 8.2% का ईयरली इसका इंटरेस्ट रेट है, जो कि बहुत कम है, करीब करीब एफडी से कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैं इसे उतना अच्छा नहीं मानता हूँ। 250 रुपया जो मिनिमम डिपॉजिट है 1 ईयर में, वो ठीक है, गरीब से गरीब आदमी उसे कर सकता है, नो डाउट। अब देखिए इस योजना के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से समझिएगा। 15 साल तक ही इसमें जमा करना है, सबसे बड़ी बात। 15 साल से अधिक आप जमा नहीं कर सकते हो। 6 साल का लॉकिंग पीरियड है। ये वाला जो टर्म है ना, ये सबसे गलत है, सबसे ख़राब टर्म है ये। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लॉक इन वाला सिस्टम कम से कम ना हो, उसके बाद किसी को ज़रूरत हो तो पैसा आदमी विड्रॉ कर सके। मैच्योरिटी अमाउंट 21 साल पे है। जैसे 15 साल तो आपने जमा किया, बच्ची की उम्र 15 साल हो गई, आपने जमा किया, वहाँ पे 15 साल होने के बाद फिर आपको स्टॉप कर देना है। बट पैसा वहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा। वो पैसा आपका ड्रॉ कब होगा? जब आपकी बच्ची 21 ईयर की हो जाएगी तब। ये तो ठीक है, चलो हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ ना कुछ जमा करना ही होगा। ये जो करना ही होगा शब्द है ना, इसके बारे में मैंने बताया एक वीडियो में। ये शब्द सबसे ख़तरनाक है कि करना ही होगा। भाई अगर पैसे मेरे पास नहीं हुए तो क्या होगा? पेनल्टी देना होगा। ठीक है, यदि हम देखते हैं अब इसका फैक्ट, 1,000 रुपया प्रति मंथ किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे के जन्म के समय से
15 सालों तक मात्र 1000 रुपया, कोई गरीब टाइप का आदमी है, 1000 रुपया प्रति मंथ इसमें जमा करता है और वो 15 साल तक करता है। गवर्नमेंट स्कीम है, विश्वसनीय स्कीम है, तो उसमें करता है। तो क्या होता है देखते हैं। 9% का CAGR हम लोग मान के चलते हैं। मैं दिखाया आपको 9% से शुरू हुआ था, बट तुरंत फिर ये कम हो गया, 8, 8.5, 7, 7.5 तक चला गया था, अभी 8 पे चल रहा है करीब करीब। तो 9% का CAGR मान के चले 15 साल तक 1000 रुपये प्रति मंथ, तो ये 1,80,000 रुपये जमा होगा और मेच्योरिटी वैल्यू 3,81,000 रुपये हो जाएगी। और जो अगला 6 साल का लॉक इन पीरियड है, उस लॉक इन पीरियड में भी यदि 9% का CAGR मेंटेन करता रहा तो 3,81,000 की वैल्यू 6,38,000 रुपये हो जाएगी। ये मेरा कैलकुलेशन खुद का किया हुआ है। अगर आपको इसमें कोई संदेह हो तो आप कैलकुलेटर पर जाइए और ख़ुद से कैलकुलेट कीजिए कितना वैल्यू आता है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हो गई समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 की ओर चलते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या कहता है? यदि हम सुकन्या योजना में पैसा जमा न करके SBI का स्मॉल कैप फंड, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, कोई भी इंसान जो है सो इस पर विश्वास कर सकता है। आप ब्रांच में जाइए, SBI में आपका अकाउंट होगा, उस ब्रांच में जाइए और वहीं से आप ले लीजिए, ठीक है, स्मॉल कैप वाला फंड। और उस फंड ने पिछले 10 सालों में 27% का CAGR मेंटेन किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। आप खुद से जाइए, किसी भी ऐप पे जाइए, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, स्टार SIP का ऐप हो गया, वहाँ पे जाइए और देखिए कि पिछले 10 सालों में SBI का स्मॉल कैप कितना % का CAGR मेंटेन कर रहा है। तो 27% का CAGR मेंटेन कर रहा है 10 सालों में। चलिए हम उसे 27% का ना मान करके 20% का एवरेज पकड़ते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में मोगेम्बो अपना चाल चल दे, कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ 19-20 हो जाए, तो हम 20% का CAGR मान के चलते हैं और 1000 रुपया प्रति मंथ हम जमा करते गए उसी स्पीड से 15 साल तक, तो हमारा जो मेच्योरिटी होता है 15 साल में 20% के हिसाब से 11,34,000 रुपया होता है। जबकि सुकन्या योजना में कितना हो रहा था? 3,81,000 रुपया। जमा तो सेम होगा ना, देखिए फ़र्क देखिए कितना है, 3,81,000, यहाँ पे 11,34,000। बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ अभी और ध्यान देने वाली बात है कि उस 15 साल के बाद 6 साल का लॉक इन पीरियड था सुकन्या में। वही लॉक इन पीरियड हम यहाँ भी अगर मान के चलें और 6 साल उस पैसे को और छोड़ दें और वही 20% का CAGR मेंटेन करे, जो कि कभी नहीं करेगा, 20% से ऊपर ही जाएगा, 25, 30, 35 जो भी जाए, लेकिन 20% ही मान के चलते हैं। मोगेम्बो ने कभी चाल चल दिया, कोई गेम खेल दिया, कुछ इधर उधर हो गया, 20% ही मान के चलिए, तो वो 11,34,000 रुपया अगले 6 साल में 20% के रेट से 33,86,000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 33,86,000। सुकन्या योजना में कितना हो रहा था? 6,38,000 रुपया। ठीक है, यहाँ देखिए सुकन्या में हो रहा था 6,38,000 रुपया, SBI का स्मॉल कैप में हो जा रहा है 33,86,000 रुपया। डिफरेंस कितना है? 27,48,000 रुपया का डिफरेंस है। ये तब है जबकि आप मात्र 1000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से देख रहे हो। जो लोग 4,000, 5,000, 10,000 प्रति मंथ जमा करते हैं ना, उसका मैं दिखाऊंगा कैलकुलेशन, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। विश्वास ही नहीं होगा आपको कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इसके लिए आपको स्टार SIP के कैलकुलेटर पर जाना है और ख़ुद से देखना है करके कि क्या होता है, 1,000 से क्या होता है, 5,000 से क्या होता है, 10,000 से क्या होता है, 15,000 से क्या होता है, ये आपको खुद देखना है। पैसा आपका है, फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बट मैं जमा नहीं कर सकता हूँ आपके बदले में। जमा आपको खुद ही करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग कमेंट करते हैं। सर राम राम, म्यूचुअल फंड में पैसा 1 से 5 के बीच में डालें या मंथ की 28 तारीख को डालें, कौन सा सही रहेगा? देखिए दोस्त, अगर आप SIP कर रहे हो ना, तो कभी भी पैसा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि SIP में सबसे बड़ा खेल होता है एवरेज का। और यदि आपको ऐसा लगता है ना कि पैसा कब डालना चाहिए, तो एक बात दिमाग में डाल के चलिए कि 10 तारीख के बाद डालिए पैसा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मंथ के एंड का इंतज़ार हमें नहीं करना है। हाँ, शुरू में होता क्या है ना कि शुरुआत में मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, आदमी के पास सैलरी आती है, आदमी के पास मंथ जब ख़त्म होता है, सैलरी घुसती है अकाउंट्स में, तो लोग इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए आप 10 तारीख के बाद आराम से इन्वेस्ट कर दीजिए। और
ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। SIP करना है तो बिंदास होकर के कीजिए, कभी भी डेट चाहे कोई भी हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सर बंधन स्मॉल कैप के बारे बताइए। बंधन स्मॉल कैप में 10,000 पर मंथ SIP करना कितना सही है? देखिए मेरे नज़रिए से ये सही नहीं है। सिर्फ एक कंपनी में 10,000 रुपये प्रति मंथ की SIP बिल्कुल सही नहीं है। 10,000 की आपको SIP करनी है, आप 2-2 हज़ार रुपये का 5 SIP कीजिए। उसके लिए आप क्या कीजिए कि स्टार SIP के वेबसाइट पे या ऐप पे जाइए, पिछले 10 सालों का स्मॉल कैप का फंड उठा लीजिए और CAGR जिसका अच्छा खासा है, जिसका AUM अच्छा खासा है, AUM वाइज कर लीजिए और पिछले 10 सालों में चले जाइए। जो ऊपर से 5 फंड आता है उसी 5 फंड में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। 2-2 हज़ार रुपये प्रति मंथ, वो आपका ज़्यादा बेहतर होगा एक फंड में डालने की अपेक्षा। ठीक है, मैं एक फंड में मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, 4-5 फंड ले लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। सर SBI लाइफ इंश्योरेंस में पैसा जा रहा है, 7 साल तक जाएगा, 12 साल बाद मिलेगा, क्या करें? 2 ऑप्शन है आपके पास। यदि आपका 1-2 साल पैसा गया है तो चुपचाप आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए, वहाँ से बाहर निकल जाइए। यदि आपका पैसा 4-5 साल तक चला गया है तो भी वहाँ से एग्जिट हो जाइए। कुछ पैसा आपको कम मिलेगा, हो सकता है कि आपका मूलधन है ना पैसा, उससे भी कम मिलेगा, बट 7 साल तक जाने के बाद यदि 12 साल के बाद मिलेगा, मतलब जो बीच का जो 5 साल का पीरियड है ना, उस पैसे को वहाँ से निकाल करके और वही पैसा कोई SBI का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप में आप लगा दीजिए और वहाँ पे आप कंटिन्यू बने रहिए, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि इन लाइफ इंश्योरेंस वालों के चक्कर में कभी मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि आपको 7 साल के बाद जितना इन्वेस्टमेंट होगा ना, जो आपके मूलधन होगा, मूलधन, उससे अधिक पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। ये लिख लीजिए आप बात को, 12 साल के बाद भी नहीं मिलेगा मूलधन से अधिक पैसा। मूलधन मिल जाए वही बहुत है। मुझे तो उसमें भी डाउट लगता है इन इंश्योरेंस कंपनी वालों पे, क्योंकि ये लोग कहीं भी मैच्योरिटी वैल्यू को नहीं लिखते हैं। तो आप बेहतर होगा कि यहाँ से पैसा को ड्रॉ कर लीजिए और SBI के स्मॉल कैप में, निपॉन के स्मॉल कैप में डाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, वेल्थ जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से म्यूचुअल फंड SIP के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।